रैशनल मिश्रा समाज को लात मार चुका है और वो कहता है कि दो कौड़ी का समाज है ये। क्या वो सही है गलत है? वो सही है और मैं आपको बताऊंगा कि वो क्यों सही है। मैं खुद उसको कुछ टाइम से फॉलो कर रहा हूँ, इसलिए मैंने चैनल खोला है। देखो, शादी करो, बच्चे पैदा करो, कोई दिक्कत नहीं है भाई, समाज में ये चीज़ें होती है। दिक्कत पता है किस बात से है? जब आपके घर वाले आपको ज़बरदस्ती शादी कराते हैं, ज़बरदस्ती चीज़ें कराते हैं। भाई मुझे एक बात बताओ, ये चक्कू है, ये चक्कू से आप कील नहीं ठोक सकते। ये सब्जी काटता है, अच्छे से काटता है। हर इंसान गुलाम नहीं बन सकता मेरे भाई। अब जो हमारे सीएम योगी जी हैं, जो मोदी जी हैं, इन दोनों ने शादी नहीं करी है तो क्या इनकी ज़िंदगी बर्बाद है? अरे यार, हर इंसान गुलाम बनने के लिए नहीं पैदा होता। कुछ इंसान राजा बनने के लिए पैदा होते हैं, कुछ इंसान लेबर बनने के लिए पैदा होते हैं, कुछ इंसान योद्धा बनने के लिए पैदा होते हैं। जैसे मधुमक्खी होती है, उस मधुमक्खी में कुछ मधुमक्खियाँ शहद बनाती है, कुछ मधुमक्खियाँ लड़ती है। हर मधुमक्खी डंक नहीं मारती, कुछ मधुमक्खियाँ बच्चे पैदा करती है। हम हर इंसान एक जैसा नहीं होता भाई, हर इंसान नहीं होता एक जैसा। मुझे कोई दिक्कत नहीं है भाई, जिसको शादी करनी है अच्छी बात है, लेकिन ज़बरदस्ती क्यों कर रहे हो भाई? समाज में मुझे कोई ज़्यादा आपत्ति नहीं है। दिक्कत ये है कि अगर सामने वाले का मन है, उसकी इच्छा है शादी करने की, नौकरी करने की, या फिर अगर कोई इंसान चाहता है कि वो पूरे परिवार को पाले, जैसे कहते हैं ना जॉइंट फैमिली। मैं ऐसे परिवार को जानता हूँ जिसमें उसका फादर जॉब करता है, उसका जो बेटा है, जवान बेटा, वो जॉब नहीं करता है। उसकी उम्र 25 ईयर्स है, 25 बोल रहा हूँ, 30 साल का हो गया वो 30 साल की उम्र है। उसका एक छोटा भाई है, उसकी 25 साल की उम्र है। वो दोनों बेरोजगार है, वो दोनों यही घर में जो उनका किराया आता है ना, उसके फादर ने 3 मंजिल मकान बना रखा है, ऊपर के 2 मंजिल किराए पे हैं, नीचे वो लोग रहते हैं। 2 बेटे हो गए और 2 बहनें भी हैं। तो मुझे एक बात बताओ, उसका जो बाप है वो अकेले पूरे परिवार को पाल रहा है। अच्छा भाई, बहुत अच्छी बात है। तो क्या अच्छी बात है आपकी नज़र में? समाज की नज़रों में तो बाप पता नहीं कितना बड़ा है। अरे भाई, उनकी जो 2 लड़कियां हैं, लड़कों को छोड़ दो, मुझे पता है आप लोग सोचोगे कि दोनों लड़के फेलियर है। जो दोनों लड़कियां हैं वो नौकरी क्यों नहीं कर रही? लड़कियों की भी कोई कम उम्र नहीं है, एक की आई थिंक 20 है, एक की 21 है। वो लोग वेट कर रहे हैं कि उनको पैसा कमा के दो। ये क्या मजाक है भाई? और कौन सा समाज है? और वो जो उसका पिताजी है वो बहुत ही प्राउड फील करता है कि मैंने इनको पाल दिया, मैंने इनको प्रॉपर्टी दे दी। अरे क्या मजाक है भाई, क्या ज़रूरत है? उन बच्चों को फ्रीडम दो। चलो, जैसी उनको ज़िंदगी जीनी है, मुझे लगता है कि उनके बच्चे भी गुलाम रहकर ही ठीक है। उनके बच्चे, मैं बता रहा हूँ, जहाँ पर वो बोलेगा उनके बच्चे वहीं शादी भी कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत ये है कि अगर कोई इंसान अपनी मेहनत से पैसा कमा के अपने हिसाब से ज़िंदगी जीना चाहता है, अपने हिसाब से, लेकिन माँ बाप उस पर प्रेशर डाल रहे हैं कि भाई तू ये कर, तू ये नौकरी ये वाली कर, वो उसकी मर्ज़ी की नहीं शादी। तो अरे, नौकरी और शादी एक बार मौका मिलता है, ज़िंदगी का सबसे बड़ा फ़ैसला है। हर इंसान गुलाम बनने के लिए पैदा नहीं हुआ है। रैशनल मिश्रा इसलिए लात मारता है समाज को। हद होती है यार। इसीलिए इंडिया की आज ये हालत है। पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये सारे लो क्लास लोग हैं। अमेरिका को देखो, जिसको हम फॉलो करते हैं, चाइना, ये आपकी यूरोपियन कंट्रीज़, यहाँ पर बच्चों को 18 का होती आज़ादी दे दी जाती है। जो करना है कर, जो नौकरी करनी है कर। उन्हें बोलते हैं अब तो अपना खुद का घर अलग से संभाल। वो भी तो समाज है और वो टॉप लेवल का समाज है, उसको हम लोग फॉलो करते हैं। मेरे को तो एक बात, मुझे दिक्कत बस ये है फोर्सफुली कोई काम करने से। अब मैं हूँ, मुझे समाज बोलेगा कि अपने भाई को पाल। अरे मेरा भाई भी 18+ का, वो 20+ है, वो जॉब नहीं कर सकता। मैं घर का, अगर मान लो कि मेरी एक जॉब लग गई तो मेरे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं पूरे अपनी फैमिली को पालूँ। ये क्या मजाक है भाई? चलो, मॉम डैड की मैं हेल्प करूँगा भाई। अगर मेरे मॉम डैड के पास प्रॉपर्टी है, वो लाखों रुपए कमा रही हैं, उनके पास इनकम आ रही है, तो बात अलग है। लेकिन अगर मेरे मॉम डैड को ज़रूरत है, पैसा नहीं कमाते, तो उनकी मैं हेल्प कर दूँगा। लेकिन अब फोर्सफुली, यार दिक्कत सिर्फ इतनी है फोर्सफुली में यार। फोर्सफुली कभी भी कोई चीज़ नहीं करानी चाहिए, इसीलिए समाज 2 कौड़ी का है। फोर्सफुली शादी नहीं करनी चाहिए, ना फोर्सफुली बच्चों को नौकरी करानी चाहिए। फ्रीडम का मतलब क्या है? अब मैं समाज की ना असली औकात बताता हूँ। मैं समाज की क्या औकात है। जो रावण था ना, रावण, उसने सीता को अगवा किया, उसने सीता का चीरहरण किया। जो इज़्ज़त का मतलब, अगर आप किसी को अगवा करोगे तो उसकी क्या इज़्ज़त रह जाएगी? किसी समाज के दल्ले ने रावण से सवाल उठाया, लेकिन जब राम भगवान अपनी इतनी मेहनत करने के बाद सीता को बचा के ले गए,
तो समाज के सारे आ गए उंगली उठाने के लिए और उसी समाज ने राम का घर बर्बाद कर दिया। अब बताओ तुम्हारा समाज कैसा है? जो समाज राम का सगा नहीं हुआ उसको तो मैं 2 कौड़ी का मानता हूँ। तो मैं तो वो करूँगा जो सही है, मैं ये नहीं करूँगा कि जो आसपास लोग कर रहे हैं। अरे वो लोग 2 कौड़ी के दल्ले हैं। एक एक्चुअली में एक बहुत बड़ा रिसर्च हुई थी कि 100 लोगों में से सिर्फ एक इंसान अक्लमंद होता है। वो 100 लोग होते हैं ब्रेन डेड पीपल, जैसे होते हैं ना भेड़े। भेड़ को लट दिखाओ, भेड़ को जैसा बोलोगे वो वैसा करेगी। गुलाम है भैया, मुंह पे बोलता हूँ गुलाम। इसलिए रैशनल मिश्रा बिल्कुल सच बोलता है और वो इंसान खुश है। मैंने ऐसे ऐसे लोगों को देखा है, एसीपी इस लेवल की पुलिस की नौकरी है, उनकी शक्लें देखता हूँ तो लगता है कि वो कल ही मरने वाले हैं। उनकी शायद शक्लें होती है, पेट निकला पड़ा है, परेशान है, डिप्रेस है, एक अलग ही एग्नी, उनके अंदर एक एग्नी होती है। वो खुद खुश नहीं है, इतनी बड़ी रैंक पे बंदा खुश नहीं है। बताओ क्या फ़ायदा ऐसी रैंक का? अगर मैं छोटा काम भी कर रहा हूँ, मैं जैसा मैं जीना चाहता हूँ वैसा मैं जी रहा हूँ, तो भाई उससे बेस्ट क्या होगा यार? अगर कोई अपनी मर्ज़ी से अपने माँ बाप के हिसाब से शादी करना चाहता है क्योंकि उस इंसान को कोई इंटरेस्ट नहीं है, उसके लिए वो चीज़ ठीक है। फोर्सफुली करना बहुत बड़ा क्राइम है, फोर्सफुली अपने बच्चों की इच्छा को मानना। खैर, एक और बात है, रैशनल मिश्रा को लोग कहते हैं कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग रहा है। कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात कर रहे हो भाई? अच्छा, एक बहुत ही अजीब सा है कि यहाँ हिंदुस्तान में है, शायद और भी कुछ पिछड़े हुए बैकवर्ड देशों में होगा, जैसे पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, यही 2 कौड़ी के देश हैं, कि माँ बाप ने एहसान कर दिया पैदा करके पाल के। अगर तुम गली से कुत्ते को भी घर में लाओगे तो उसको तुम्हें उसे खाना देना पड़ेगा। तुम उस पर एहसान नहीं कर रहे हो, वो तुम्हारी जिम्मेदारी है। फिर तो जो आपका प्रधानमंत्री देश का, जो आपका सगा भी नहीं है, उसको आप किस मुँह से बोलते हो कि हमारे लिए ये कर, हमारे लिए वो कर? वो तुम पे एहसान कर रहा है। अरे वो उसकी जिम्मेदारी है, वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं मज़े मज़े में बच्चा पैदा कर दूंगा, मान लो मैं उसको ज़िंदा रहने के लिए खाना दे रहा हूँ, तो ये मैंने कोई इस पर एहसान नहीं कर दिया। ये तो मैं तो इसको फेलियर कहूँगा कि मैं उसको एक अच्छी ज़िंदगी दे नहीं पाया। मैंने उसको पैदा भी किस लिए कर दिया? अगर मैं उसको एक अच्छी ज़िंदगी नहीं दे सकता तो माँ बाप अगर बच्चों को पाल रहे हैं, वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। रिस्पॉन्सिबिलिटी, एहसान नहीं है, फेवर नहीं है, वो उनका फ़र्ज़ बनता है। पता नहीं किस बात का ये हिंदुस्तान, पाकिस्तान, ये बैकवर्ड देश, अमेरिका में ये चीज़ अमेरिका में, यूरोपियन कंट्रीज़ में कहीं भी नहीं है। ये इन्हीं बैकवर्ड देशों में है, बेकार देशों में। मैं ये नहीं कह रहा कि आप अपनी फैमिली को सपोर्ट मत करो, उनको ज़रूरत है। अरे भाई सपोर्ट करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब फैमिली ऐसा बोलती है कि हमने तेरे पे ये कर दिया, अब तू हमारी गुलामी कर, हमारे हिसाब से ये काम कर, ये नौकरी कर, ये चीज़ को मैं गलत बोलता हूँ। मैं इसको नहीं, मैं ये बोल रहा कि भाई माँ बाप की हेल्प मत करो, उनका इलाज मत करो, बुढ़ापे में उनका सपोर्ट मत करो, वो एक अलग चीज़ है, वो तुम्हारा फ़र्ज़ है। तुम भी अब एहसान नहीं कर रहे हो माँ बाप का इलाज करा के, वो तुम्हारा फ़र्ज़ है। लेकिन अगर कोई अपना एहसान जताता है, अरे यार ये परिवार की जिम्मेदारी है। बाप भी आजकल डायलॉग मारते, तेरे को पाल दिया, तेरे ऊपर इतना पैसा लगा दिया। अरे भाई अगर उस पैसे का तुम क्या करोगे मरने के बाद? क्या करोगे? उस पैसे का होगा ही क्या? तुम कमा भी इसलिए रहे हो परिवार के लिए। तुम्हारे जो पिताजी थे, तो एहसान क्यों दिखा रहे हो यार? ये क्या बोलूँ मैं, बड़े लंबा टॉपिक हो जाएगा ये वीडियो वैसी लंबी हो गई है। तो आप लोगों को क्या लगता है इस बारे में कमेंट करके ज़रूर बताना, नीचे कमेंट करना भाई। मैं तो रैशनल मिश्रा का ये मान लो फ़ैन, उसके साथ में फॉलोवर, मैं उसको बंदे को फॉलो भी कर रहा हूँ मैं। अरे यार मतलब बच्चे पैदा करना बहुत ज़रूरी है। अरे हिंदुस्तान में इतने ज़्यादा आबादी है, इतना ज़्यादा है, मैं कह रहा हूँ कि 1/4 हिंदुस्तान के लोग मर भी गए ना, तो वो हिंदुस्तान के लिए बढ़िया ही हो, क्योंकि यहाँ आबादी बहुत ज़्यादा है, यहाँ पर रिसोर्सेज कम है, जिसका रिज़ल्ट ये हो रहा है कि इंसानों की वैल्यू कम हो रही है, पैसा कम मिल रहा है। मुझे एक बात बताओ, अगर मेरे घर में मुझे झाड़ू लगवानी है, 10,000 रुपये दूंगा मैं नौकर को, उस काम के लिए मेरे पास 50 लोग आ जाएँ तो मैं बोलूँगा अरे वाह 10,000 में लोग काम कर रहे हैं, तो मैं पैसों को और कम कर दूँगा कि अब मैं दूंगा 5,000 रुपये, अब भी 5 लोग खड़े मिलेंगे मुझे। तो जब लोग ज़्यादा होते हैं ना तो लोगों की वैल्यू कम होती है। ये हिंदुस्तान में हो रहा है क्या है। और फिर ये बोलते हैं कि बच्चे पैदा करना बहुत ज़रूरी है। हिंदुस्तान में नहीं है, वो जापान में ज़रूरी है, जहाँ लोग इतनी तेज़ी से कम हो रहे हैं, वहाँ शादी करना भी ज़रूरी है, बच्चे करने भी ज़रूरी है। क्या है यार, वो शादी करने के बाद कोई नहीं खुश है। मैं ऐसे मेरे गांव में ऐसे को जानता हूँ मैं, जिसने शादी करी, उस इंसान ने अपना मकान तक उस शादी के अगले महीने उसका डिवोर्स हो गया। उस बंदे का मकान उसकी बीवी लेके चली गई एलिमनी के नाम पे। वो इंसान बुरा इंसान नहीं, उस इंसान ने दहेज लेने से मना कर दिया, लेकिन उसकी बीवी ने एलिमनी लेने से मना नहीं किया। क्या ज़माना आ गया यार, क्या ज़माना आ गया।
समाज के हिसाब से चलो। अरे जो समाज मोदी को गाली दे रहा है, जो समाज राम का सगा नहीं हुआ, उस समाज को मैं 2 कौड़ी का, मैं खुद बोलता हूँ 2 कौड़ी का समाज है वो, 2 कौड़ी का। जूते की नोक पे रखता हूँ, थूकता हूँ ऐसे समाज के ऊपर मैं। और सच बोलने के लिए हिम्मत चाहिए। अगर तुम्हारे में हिम्मत है तो तुम फॉलो ही कर दो, इस चैनल को फॉलो करो, ऐसी और वीडियोस आती रहेंगी बहुत सारी सच से भरी वीडियोस, क्योंकि हर किसी में हिम्मत नहीं होती। 140 करोड़ की आबादी में सिर्फ एक रैशनल मिश्रा है, दूसरा मैं हूँ शायद, और मुझे पता नहीं कौन है जो इस तरह की बातें कर रहा है 140 करोड़ की आबादी में। तो आज के लिए इतना ही। हैव ए नाइस डे। और सच बोलने के लिए हिम्मत चाहिए।